हम बाइबल में से मनन करेंगे परमेश्वर से मुलाकात। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से किस तरह से मुलाकात करते? जब हम मसीह जीवन को जीते और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते, तो हम किस तरह से परमेश्वर पे विश्वास करके अपने जीवन को बिताते हैं, या किस तरह से हम परमेश्वर में अपने जीवन को चलाते हैं, ये आज बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में हमेशा प्रकट होना चाहिए। उसके आश्चर्य क्रम हमारे जीवन में हमेशा प्रकट होना चाहिए। उसके प्रबंध जो है, जो स्वर्ग से हमारे लिए करता, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। तब परमेश्वर की गवाहियाँ हमारे जीवन में होती है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से मुलाकात तो करते हैं, पर हमारा हृदय कहीं और होता है, हमारा मन कहीं और होता है, और हम प्रार्थनाएं कुछ और करते हैं और होता हमारे साथ कुछ और है। पर हम अगर परमेश्वर में खराई से और सच्चाई से अगर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर जो है बड़े आश्चर्य क्रम करता है। आज हम देखेंगे कि राजा सुलेमान जो है, ये परमेश्वर ने उसे बड़ी बुद्धि दिया, बड़ा वैभव दिया, बड़ा साम्राज्य उसके जीवन में दिया, और सब कुछ उसके जीवन में था। धन दौलत, बुद्धि और सब कुछ परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में था। और ये सारी बातें उस समय उसके राज्य में ये फैली कि सुलेमान राजा के साथ परमेश्वर बड़ा अनुग्रह करता है और उसके वैभव को परमेश्वर ने बढ़ाया है। और ये बात दूर की रानी जो शीबा रानी थी, उसके पास पहुंची, और वह परमेश्वर के वैभव को देखने के लिए, परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए वो सुलेमान राजा से मिलने के लिए निकली। और मेरे प्रियो, वो रानी जब निकली तो 2500 किलोमीटर का उसने सफ़र तय किया। हाँ, 2500 किलोमीटर का उसने सफ़र तय करके वो परमेश्वर के वैभव को देखने के लिए आई। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर काम करता है हमारे जीवन में, और जब परमेश्वर हमें आशीषें देता है, जब हम परमेश्वर पे संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ये मेरा जीवन है, और पूरी तरह से जब परमेश्वर पे हम समर्पित हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ बड़े आश्चर्यक्रम करता है। और ऐसे आश्चर्यक्रम करता है कि सारे लोगों तक वो बातें फैलती है, वो दूर दूर के जगहों पे वो बातें जाती है कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को बड़ा आशीष दिया है और परमेश्वर उसके साथ रहता है। और बहुत से लोग फिर हमें मिलने आते हैं और परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और वो भी आशीषित होते हैं। जब हम परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर बड़े आश्चर्य क्रम हमारे साथ करता है। और ये शीबा रानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने सुलेमान के बारे में सुना और उसने परमेश्वर के बारे में सुना, और वो देखने आए कि ये कौन सा यहोवा परमेश्वर है जो इतनी आशीष को देता है और इतने आश्चर्य क्रम करता है। और वो आई और वहाँ पे उसने परमेश्वर के बारे में सुन के परमेश्वर के वैभव को उसने देखा। आज अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर भी हमें दूर दूर तक प्रसिद्ध करता है, दूर दूर तक हमारी महिमा को फैलाता है, और लोग हमें देखने आते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, और वो विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं। पर हम देखते हैं कि जब वह शीबा रानी सुलेमान से मिलने आई, तो हम पढ़ते हैं पहला राजा उसका 10वां अध्याय और उसकी 2 आयत में, वो यहाँ पे इस तरह से लिखा है, वो तो बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊँट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर अपनी मन की सारी बातों के विषय में उससे बात करने लगी। हाँ मेरे प्रियो, जब शीबा रानी परमेश्वर के वैभव को देखने के लिए निकली और परमेश्वर किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ों को जब वो देखने निकली, तो वो अपने बहुत भारी दल के साथ वो निकली। वो बहुत से लोगों को परमेश्वर के भवन की ओर लेके आ रही थी। वो बहुत से लोगों को परमेश्वर के वैभव को और परमेश्वर के आश्चर्य क्रम को दिखाने के लिए ला रही थी, और वो अकेली नहीं थी। आज हम जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो हम अकेले चल रहे हैं क्या, ये हमें जांचने की ज़रूरत है। आज कितने ऐसे परिवार हैं
जो परिवार से केवल एक ही व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जाते हैं, या पत्नी जाती या पति जाता है, या बच्चे फिर घर में रहते हैं और वो अकेले अकेले ही वो परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, और इससे हमारे जीवन में कोई आशीष नहीं आ रही है। पर हमें परमेश्वर के लिए लोगों को साथ में लेके जाना है, परिवार मिल के परमेश्वर की आराधना करना है, पति पत्नी बच्चे मिल के परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर के भवन में साथ में मिल के जाना है, ताकि परमेश्वर के आश्रय क्रमों को हम एक साथ देके हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे जानने वाले लोग सब परमेश्वर के पास आना चाहिए और परमेश्वर के वैभव को देखना चाहिए। जैसा कि ये शीबा रानी जब वो निकली और वो परमेश्वर के आश्रय क्रम को देखने के लिए निकली, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत भारी दल के साथ वो निकली। जब ये राजा से मिलने निकली तो बहुत भारी दल, बहुत सारे लोगों को लेके उस परमेश्वर से मिलने के लिए निकली। हमारा राजा जो है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हमारा राजा जो है वो परमेश्वर है, वो यहोवा परमेश्वर है जो राजाओं का राजा है। और जब हम उसके भवन में जाते हैं या उससे मिलने के लिए जब जाते हैं, तो क्या हम अकेले जाते हैं? हमारा परिवार क्या हमारे पीछे छूट गया है? क्या हम अकेले अकेले परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? हाँ, अगर ऐसा है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थनाएं करना है और कहना है कि है परमेश्वर, तू भी मेरे परिवार को मेरे साथ जोड़, मेरे दोस्तों को मेरे साथ जोड़, मेरे रिश्तेदारों को मेरे साथ जोड़, ताकि जब हम परमेश्वर की आराधना करें तो हम मिल के परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के वैभव को देखें। हालेलुया, हालेलुया। तब परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्मों को हमारे जीवन में करता है, तब परमेश्वर की बड़ी आशीष को हम देखने पाएंगे। तब पति पत्नी के जीवन को परमेश्वर सफल करेगा, उनके शादीशुदा जीवन को सफल करेगा और उन्हें बड़ी आशीष देगा। परमेश्वर उनके बच्चों को तो आशीष देगा, पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर उनके आशीष को बनाए रखेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की हम महिमा करते, विश्वास करते हैं, अपने जीवन में हमेशा याद रखें कि हमें अपने परिवार के साथ परमेश्वर की आराधना करना है, हमें परिवार के साथ परमेश्वर के भवन में पाना है, ताकि परमेश्वर बड़े आश्चर्य कर्म करे। और यहाँ पे और आगे लिखा है कि जब वो राजा से मिलने के लिए निकली तो वो बहुत सारे सोने और मनी से लदे ऊँट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई, और जो कुछ भी उसके पास उत्तम से उत्तम वस्तुएं थी, जो कुछ भी उसके पास महंगी से महंगी चीज़ें थी, वो सब लेके उस राजा से मिलने के लिए वो निकली। हाँ मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से मिलने के लिए जाते हैं और जब परमेश्वर के भवन में हम परमेश्वर से संगति करने के लिए जाते हैं, तो क्या हम कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं? हमारे जीवन में जो भी उत्तम से उत्तम चीज़ें हो, हमारे पास जो भी उत्तम से उत्तम भेंट हो, हम परमेश्वर के लिए चढ़ाएं और परमेश्वर को दे, ताकि परमेश्वर जो है हमारे सारी संपत्ति को और दुगना करे और दुगना करे, और परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ी आशीष को लेके आए। हालेलुया। तो परमेश्वर जो से ऐसी सुलेमान को आशीष दिया, उसका दूर दूर तक उसकी प्रसिद्धि को किया, दूसरे राजा रानियां तक देखते रह गई, जबकि शीबा रानी जो थी विश्वासी नहीं थी, वो परमेश्वर को नहीं मानती थी, और ऐसी अन्य जाति के लोग भी वो परमेश्वर के आश्रय क्रम को देखने के लिए आ रहे हैं। आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जिस घर में रहते हैं, अगर इस तरह से परमेश्वर के आश्रय क्रम आपके जीवन में हो रहे हैं और इस तरह से परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है और आप खराई से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, आपका परिवार परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा है, आपका परिवार मिल के परमेश्वर की आराधना कर रहा है, अन्य जातीय लोग आपके पास आएंगे, आपको जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वो खुद आएंगे और कहेंगे कि आपका परमेश्वर किस तरह से आशीषित देता है, किस तरह से आशीषित करता है, किस तरह से आशीष देता है, किस तरह से आश्रय क्रम करता है, हमें भी जानना है। और आप उनके लिए आशीष का कारण बनेंगे, उद्धार का कारण बनेंगे, और परमेश्वर के लिए उत्तम से उत्तम वस्तुएं चढ़ाए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्रय क्रम कर सके। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे आश्रय क्रम आज तेरे लोगों के साथ होने दे। अगर ऐसा है प्रभु कि हम अपने जीवन में अकेले हैं,
और अकेले ही हम तेरे भवन में पाए जा रहे हैं, और अकेले ही प्रभु हम तेरी आराधना और तुझ पे विश्वास कर रहे हैं। तो आज मैं प्रार्थनाएं करता हूँ परमेश्वर पिता कि हर एक परिवार को तू जोड़ दे प्रभु। ओ पति पत्नी के रिश्तों को सही तरह से होने दे, पति पत्नी परमेश्वर मिल के तेरी आराधना कर सके, तेरी उपस्थिति में आ सके। अगर परमेश्वर पिता बच्चे नहीं सुन रहे हैं प्रभु, तो बच्चों के भी परमेश्वर तेरी आत्मा को उंडेल, और परमेश्वर पिता पति पत्नी बच्चे मिलके सारा परिवार मिलके तेरी आराधना कर सके। शिबा रानी जो दूसरे देश की थी और दूसरी जगह की थी, पर तेरे वैभव को, तेरे आश्चर्यक्रमों को सुन के प्रभु वो राजा से मिलने के लिए आई। और जब वो आई तो वो अकेले नहीं आई, वो सारे लोगों को दल बल के साथ वो लेके आई। और परमेश्वर पिता जो उसके पास उत्तम से उत्तम चीज़ें थी वो तेरे लिए लेके आई। होने दे प्रभु कि आज तेरे भवन में जब हम पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, हम अकेले नहीं परंतु परमेश्वर हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार, सब लोग परमेश्वर तेरे भवन में पाए जाए, तेरी आराधना में पाए जाए। ओ परमेश्वर जब तुझे भेंट चढ़ाने का समय आए तो हमारे पास जब भी उत्तम से उत्तम चीज़ें हो वो हम तेरे लिए लेके आए, क्योंकि तू यहोवा परमेश्वर है और तू सामर्थी परमेश्वर है। आज जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके हृदय को खोल दे और परमेश्वर उन्हें बड़ी आशीष को दे, वो बड़ी सामर्थ को उंडेल दे और उनके परिवार जोड़े जाए, हर एक टूटे हुए परिवार जोड़े जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और तेरे आश्चर्यक्रम उनके परिवारों में होने दे, और आस पड़ोस के लोग प्रभु तेरे आश्चर्यक्रमों को देख के तुझे जानने पाए। धन्यवाद हो प्रभु, आशीषित कर यीशु के नाम से, आमीन।